इससे पहले मेरे खानदान ने कभी ऐसा नहीं देखा। मेरा बाप, मेरे भाई, खुद मैं, कभी छोटे ने बड़े का गिरबान नहीं पकड़ा। कभी किसी ने किसी के सामने ऊंची आवाज तक नहीं की। तुम दोनों तो सगे भाई हो और एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो। अबू, मैंने जो बोला वो मैंने सच बोला। इसे चाहिए था मेरी बात का यकीन करता, लेकिन इसको क्या जरूरत थी किसी और को बीच में लाने की? फबीहा झूठ थोड़ी बोलेगी, बीवी है वो मेरी। और अगर किसी ने भी मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। क्या हो गया अलमीर? मैं यहां तुम दोनों की सुलह करवाने बैठा हूं और तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं मैं अब्बू, जो सच है वही बोल रहा हूं। और प्लीज एक बार आप खुद को तो मेरी जगह रख के देखें। अगर अम्मी आज जिंदा होती और खुदा ना खास्ता आपका बड़ा भाई उन पे हाथ उठाता तो क्या करते आप? यही करते ना आप भी। ये तुम बात को कहां से कहां ले गए हो अलमीर? मसले का हल तलाश करो। माफ कीजिएगा अब्बू, लेकिन मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जिसमें मेरी बीवी की कोई इज्जत ना हो। देख रहे हैं आप बड़ों से किस तरह बात की जाती है, इसे तमीज ही नहीं। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूं कि मुझे आपकी इज्जत का ख्याल है, वरना मुझे अच्छे तरीके से जवाब देना आता है। अब उसे समझाएं, इसे समझाएं, वरना मैं अपना ज़ब्त खो बैठूंगा। फबिया, फबिया, ये जो कुछ भी हो रहा है ना अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारी वजह से दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो शुरुआत है भाभी, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मेरे ख्याल से अभी तो खेल शुरू हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस घर ने तुम्हें इज्जत दी और इसी में आग लगा रही हो। ऐसा क्या कर दिया था मैंने तुम्हारे साथ? गुड क्वेश्चन। ऐसा क्या कर दिया आपने? क्या नहीं किया भाभी आपने? मुझे हर वक्त आपने नीचा दिखाया, आपने हुक्म चलाए, फबिया ऐसे करो, फबिया वैसे करो, फबिया अभी उठो, फबिया अभी बैठो, और मैं आपकी हर बात सब कुछ चुप करके बर्दाश्त करती रही। उस वक्त मेरी मम्मा बीमार थी और मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि उस वक्त मैं आपके मुंह लग सकूं। लेकिन अब बस, अब मैं आपकी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। फबिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कभी भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं इस घर को संभालने की कोशिश कर रही थी। और घर को संभालने के लिए किसी एक को सरबराह बनना पड़ता है, किसी एक को हुक्म चलाना पड़ता है। अगर यकीन मानो, मैं दिल से तुम्हारे साथ थी। क्या आप दिल से मेरे साथ थी? हो प्लीज भाभी, आप मेरी कमजोरियों का फायदा उठा रही थी और अपनी ताकत आजमा रही थी मुझ पे। आपको लगा ओ बेचारी फबिया अगर चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही है तो वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। आप ये बात शायद भूल गई कि मैं फबिया हूं। अगर मैंने कुछ बर्दाश्त क्या कर लिया, आपको लगा मैं हमेशा ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना अभी और ना आगे। तुम नफरत की आग में अंधी हो रही हो फबिया। रिश्तों को बिगाड़ना तो बहुत आसान है, मगर जब वो टूटते हैं ना तो उनकी आवाज नहीं आती।
रिश्तों के साथ साथ दिल भी टूटते और खानदान बिखर के रह जाता है। मैं उस खानदान की फिक्र करूं जिसने मुझे समझने की कभी कोई कोशिश नहीं की। ओ प्लीज। वैसे ना अब इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी, और बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैं चाहूंगी, और सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको भी। अगर आपको मेरी बातों से इतना ही मसला हो रहा है तो दरवाजा वो रहा, आप चाहें तो जा सकती हैं।